हेलो टू ऑल ऑफ यू। इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT के लेक्चर सीरीज में स्टूडेंट्स मैं आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम चैप्टर सेकंड के MCQ क्वेश्चंस पढ़ेंगे। चैप्टर सेकंड जिसका नाम है थिंग्स एंड कनेक्शन। ठीक है, तो इसमें हम थिंग्स के बारे में देखेंगे और उनके बीच में होने वाले कनेक्शन के बारे में देखेंगे। तो चलिए आइए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन है हमारा, विच लेयर प्रोवाइड्स एंड टू एंड कम्युनिकेशन। कौन सी लेयर ऐसी है जो एंड टू एंड कम्युनिकेशन प्रोवाइड करती है। जो लेयर है यहाँ पे वो पूछी गई है बेसिकली स्टूडेंट्स OSI मॉडल की लेयर। तो OSI मॉडल में कितनी लेयर्स होती है? OSI मॉडल में यहाँ पर 7 लेयर होती है। इनको हम डीप में बाद में समझेंगे, अभी क्वेश्चन के हिसाब से मैं आपको समझा देती हूँ यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये पूछा गया है OSI मॉडल के आधार पर। ये OSI मॉडल की लेयर्स है। OSI मॉडल में 7 लेयर होती है। 7 लेयरों के अपने अलग अलग कार्य होते हैं। तो इन्होंने पूछा है ऐसी कौन सी लेयर है जो एंड टू एंड कम्युनिकेशन प्रोवाइड करती है। एंड टू एंड कम्युनिकेशन का मतलब सपोज ये कोई कंप्यूटर या मोबाइल कोई डिवाइस है या कंप्यूटिंग डिवाइस है। अब सपोज ये किसी को अपना डाटा सेंड करती है, ठीक है, और ये डेटा दूसरी मशीन पे पहुंचना शुरू हो जाता है। या इससे भी सरल हम एग्जांपल ले लें, सपोज आप अपने मोबाइल से किसी दूसरे व्यक्ति को कॉल करते हैं, ठीक है। जैसे जब वो कॉल उठा लेता है तो कॉल उठाने के बाद आप दोनों के मोबाइल के बीच में एक लेयर बन जाती है जो एंड टू एंड कम्युनिकेशन प्रोवाइड करती है। यानी आप दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है उसके लिए एक लिंक बन जाती है और इस लिंक को ट्रांसपोर्ट लेयर कहते हैं। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट लेयर ही होती है जो एंड टू एंड कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करवाती है। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो आपका ट्रांसपोर्ट लेयर रहेगा। आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, इज अ क्लोज्ड लूप सिस्टम। अब बताइए इनमें से कौन सा क्लोज्ड लूप सिस्टम है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है पहला, ऑटो पायलट फॉर एन एयरक्राफ्ट। ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही है। ऑटो पायलट फॉर एन एयरक्राफ्ट जो है वो एक क्लोज्ड लूप सिस्टम है। अच्छा, बाकी के ऑप्शन गलत क्यों है तो पढ़ लेते हैं। दूसरा ऑप्शन आ रहा है डायरेक्ट करंट जनरेटर। जो करंट जनरेटर है ये क्लोज्ड लूप नहीं होता। क्यों नहीं होता? तो देखिए क्लोज्ड लूप जो है उसकी विशेषता होती है। क्लोज्ड लूप क्या होता है? सेट ऑफ मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। यानी क्लोज्ड लूप हम उसे बोलते हैं जिसमें मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के सेट हो। ठीक है, ठीक है। अब आप कहेंगे ये तो जनरेटर में भी, जो जनरेटर वो भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। तो आगे देखिए हमने आगे लिखा है दैट ऑटोमेटिकली रेगुलेट्स अ प्रोसेस वेरिएबल टू अ डिजायर्ड स्टेट। ठीक है, जो क्लोज लूप है इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल डिवाइसेस का जो कलेक्शन होता है, ये डिवाइसेस क्या करती है, अपने आप काम करती है। ठीक है, इसमें किसी भी ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत नहीं होती, यानी किसी भी प्रकार के मानव हस्तक्षेप की यहाँ पे जरूरत नहीं होती। ये अपने आप ही रेगुलर अपने खुद का जो वर्क है वो परफॉर्म करती है, यानी खुद की प्रोसेस परफॉर्म करने लगती है अपने आप ही। तो ऐसी मशीनें जो कि खुद की प्रोसेस अपने आप ही परफॉर्म करने लगती है, इसमें किसी भी ह्यूमन इंटरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती, ये अपने फाइनल गोल पे पहुंच जाती है अपने आप ही काम करते हुए। ऐसी मशीनों को हम यहाँ पे क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम के अंतर्गत मानते हैं। तो जो ऑटो पायलट नाम से समझ में आ गया कि ऐसी एयरक्राफ्ट है जो ऑटोमेटिक चल रही है, यानी ऑटो पायलट यानी मशीन खुद ही चल रही है ना, क्योंकि इसमें ह्यूमन नहीं है। तो ये जो एयरक्राफ्ट है ये अपने आप ही चल रही है। तो जो एयरक्राफ्ट मशीन है सीधी सी बात है ये मैकेनिकल या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ही होगी। ठीक है, तो इस तरीके की डिवाइस को हम क्लोज्ड लूप सिस्टम बोलते हैं। करंट जनरेटर नहीं होगा यहाँ पर, कार स्टार्टर भी नहीं होगा और इलेक्ट्रिक स्विच भी नहीं होगा। ओके, सो जो सही आंसर है वो रहेगा आपका ऑटो पायलट फॉर एन एयरक्राफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है विच प्रोटोकॉल इज लाइट वेट। ये बताइए कौन सा प्रोटोकॉल लाइट वेट है। यहाँ पे प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है मैं पहले के क्लासेस में ही बता चुकी हूँ। प्रोटोकॉल का सीधा सा मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स, यानी नियमों का समूह। ठीक है, यहाँ पे पूरा लिख देती हूँ मैं, सेट ऑफ रूल्स।
नियमों के समूह से क्या मतलब है? देखिए, जैसे कि आप कोई भी काम करने जाते हैं, मान लीजिए बैंक में आप पैसा डिपॉजिट करने गए, तो उसका भी एक नियम है। क्या नियम है? कि आप बैंक जाइए, बैंक में जो फॉर्म होता है उसको भरिए, फॉर्म भरने के बाद कैशियर के पास जाइए। अच्छा, फॉर्म भरने की भी एक प्रोसेस होगी, उसमें बकायदा आप यहाँ पे सिग्नेचर की जगह वहाँ सिग्नेचर करेंगे, यहाँ पे पैसे भरने की जगह वहाँ पैसे भरेंगे, अपना नाम भरेंगे और कैशियर के पास जाके उसको सबमिट करेंगे, फिर उससे रसीद प्राप्त करेंगे। ये आपने पूरा काम क्या किया? एक नियम के तहत किया और सीक्वेंस वाइज किया। ठीक है, इसी प्रकार जब भी हम इंटरनेट की बात करते हैं जिसमें हम डिवाइसेस को आपस में जोड़ते हैं, तो ये डिवाइसेस आपस में किसी प्रोटोकॉल के द्वारा यानी नियमों के तहत ही जुड़ती है। ठीक है, तो कई सारे प्रोटोकॉल इंटरनेट की दुनिया में काम करते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि ये बताओ लाइट वेट प्रोटोकॉल है। अब लाइट वेट से यहाँ पे क्या मतलब हो गया? लाइट वेट वैसे ही समझ जाओ जो हल्का होता है ना। तो हल्के से यहाँ पे क्या मतलब हो गया? तो देखिए, यहाँ पे जो प्रोटोकॉल है ये बात कर रहे हैं कि लाइट वेट प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे लाइट वेट का सीधा सा मतलब हो गया जो डाटा को होल्ड करना है ना, जो डाटा को कितना होल्ड कर सकता है उस हिसाब से यहाँ पे लाइट वेट की बात की जा रही है। तो ऐसा कौन सा प्रोटोकॉल है जो लाइट वेट यानी कम मात्रा में डाटा को होल्ड करता है? तो जो कम मात्रा में डाटा को होल्ड करता है वो है आपका MQTT। MQTT एक लाइट वेट प्रोटोकॉल है। ये अराउंड 6300 बाइट्स को सेंड करता है, और जबकि अगर आप HTTP की बात करें तो ये 5600 बाइट्स तक के डाटा को सेंड कर सकता है। तो यहाँ पे मात्रा याद रखिएगा कि जो MQTT है वो लगभग 6300 बाइट्स तक के डाटा को सेंड करता है। इसके जो फुट एंड है वो फिक्स होते हैं कि भाई जैसे 2 बाइट का हेडर बनेगा, ठीक है, इतने बाइट के डाटा इसमें सेंड होगा, इस तरीके से इसमें फिक्स रहते हैं। तो ये एक बहुत ही लाइट वेट प्रोटोकॉल होता है MQTT। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है डैश अलाउज अस टू कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। अब इनमें से कौन सी चीज है जो कि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को अलाउ करती है? तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो आएगा आपका रेडफुल API। तो जो रेडफुल API है इसके द्वारा हम इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू लिंक ऑल द डिवाइसेस इन द IoT। ऐसा कौन सा प्रोटोकॉल है जो कि सारे डिवाइसेस को लिंक करेगा IoT में? तो देखिए, प्रोटोकॉल क्या होता है मैं आपको बता चुकी हूँ, नियमों का समूह। इंटरनेट की दुनिया में नियमों के समूह के आधार पर सब कुछ हो रहा है। सब नियमों के समूह यानी प्रोटोकॉल के आधार पर आपके कंप्यूटर कनेक्ट है इंटरनेट से। प्रोटोकॉल के आधार पर यानी नियमों के समूह के आधार पर ही आपका डाटा इधर से उधर मूव कर रहा है। तो अभी भी जो आपका इंटरनेट चलता है ना, हम जो नॉर्मली कंप्यूटर पे चलाते हैं, मोबाइल पे चलाते हैं, तो ये जो हमारे जो कंप्यूटर या हमारे जो मोबाइल हैं जो इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं, तो इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए एक प्रोटोकॉल होता है और उस प्रोटोकॉल को हम बोलते हैं TCP/IP। ठीक है, तो TCP/IP एक प्रोटोकॉल है जिसके द्वारा क्या होता है हमारे कंप्यूटर के कुछ लॉजिकल एड्रेस बनते हैं और लॉजिकल एड्रेस के द्वारा हमारे कंप्यूटर इंटरनेट वर्ल्ड से जुड़ जाते हैं। देखिए, हमारे जो कंप्यूटर या मोबाइल होते हैं ना, इनके 2 एड्रेस होते हैं, एक हार्डवेयर एड्रेस और एक लॉजिकल एड्रेस। ठीक है, कि इसको कैसे हम समझ लें? इसको ऐसे समझ लीजिए जैसे आपका मोबाइल होता है ना, तो मोबाइल का एक हार्डवेयर एड्रेस होता है। जब आपका मोबाइल आप खरीद के लाते हो तो एक उसमें हार्डवेयर एड्रेस होता है, लेकिन अगर उसके अंदर सिम नहीं है तो आप क्या उस हार्डवेयर एड्रेस से बात कर सकते हो? किसी से नहीं कर सकते ना, उसके लिए आपको सिम चाहिए होगी। तो सिम क्या है? एक लॉजिकल एड्रेस है। इसी प्रकार जो भी आपके कंप्यूटर कनेक्ट है इनमें भी 2 चीजें होती हैं, एक तो हार्डवेयर एड्रेस यानी जो कंप्यूटर आप खरीद के लाओ, लैपटॉप आप खरीद के लाओ, उसका एक हार्डवेयर एड्रेस होगा। तो आप फिर क्या करते हो? उसमें इंटरनेट चलाते हो। तो इंटरनेट चलाने के लिए आपको अपने कंप्यूटर में या लैपटॉप में एक लॉजिकल एड्रेस सेट करना होता है। ठीक है, और ये लॉजिकल एड्रेस TCP/IP के द्वारा सेट किया जाता है। ठीक है, और इसी लॉजिकल एड्रेस के द्वारा ही आपका कंप्यूटर बाहर की दुनिया से कनेक्ट होता है। तो जो TCP/IP है यही आपके कंप्यूटर को बाहर के पूरे इंटरनेट से कनेक्ट करवाती है। तो सेम जो IoT है, बेसिकली IoT में क्या होगा? अभी तो जो हम नॉर्मल इंटरनेट टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं इसमें तो क्या करते हैं, हम अपने कंप्यूटर या मोबाइल को जोड़ते हैं। IoT में क्या होगा? जितने भी डिवाइसेस होंगे इन सभी डिवाइसेस का भी क्या होगा? एक लॉजिकल एड्रेस होगा। जैसे हमारे कंप्यूटर का लॉजिकल हार्डवेयर एड्रेस होता है ना, ऐसे सभी डिवाइसेस जो भी कम्युनिकेट करेंगे आपस में यानी IoT इनेबल्ड होंगे, उनके हार्डवेयर और लॉजिकल एड्रेस होंगे। तो ये जो एड्रेस होंगे इन्हीं के द्वारा वो क्या करेंगे? आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होंगे। तो यहाँ पे भी कनेक्शन के लिए जो नियम लगेगा, जो प्रोटोकॉल
प्रोटोकॉल लगेगा वो आपका TCP/IP ही लगेगा। ओके, सो जो IoT में जितनी भी डिवाइसेस है वो TCP/IP प्रोटोकॉल का यूज़ करके ही आपस में लिंक होंगी। तो ये थे स्टूडेंट्स हमारे आज के 5 क्वेश्चंस। मिलते हैं नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस लेकर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, वो भी हमारे चैप्टर 2 से रिलेटेड रहेंगे, मीन्स थिंग्स एंड कनेक्शन से ही रिलेटेड रहेंगे। ओके फ्रेंड्स, सो बाय बाय।